टाइटैनिक जहाज को डूबे 111 साल हो चुके हैं, लेकिन वह अब तक चर्चा में है। जिस खबर ने सभी को चौंका दिया है वो है टाइटैनिक का मलबा देखने गई सबमरीन के डूबने की खबर। आखिर कैसे डूबी ये सबमरीन और क्या हुआ था उस समय? 111 साल पहले दुनिया का सबसे मजबूत कहा जाने वाला जहाज टाइटैनिक सागर में समा गया था। ये वो समय था जब दुनिया ने सबसे बड़ी समुद्री आपदा देखी थी। बचपन में मेरे शहर के एक मेले का गेट टाइटैनिक की तरह बनाया गया था। उस समय बहुत बारिश के कारण वो गेट टूट गया था। इस घटना के बाद शहर वालों का कहना था कि टाइटैनिक शापित था, इसलिए ऐसा हुआ। अब एक बार फिर ट्विटर पर इस तरह की बातें हो रही हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 अरबपति सागर में समा गए हैं। उनकी सबमरीन को ढूंढने के लिए पिछले 4 दिनों से कवायद की जा रही थी, लेकिन अब इस सर्च को रोक दिया गया है। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद ही इसके मलबे को ढूंढा जा सका था। तब से लेकर अब तक कई बार लोग इसके मलबे तक जा चुके हैं। ओशन गेट नामक कंपनी ने अपनी एक छोटी सी पनडुब्बी को फ्री टूरिज्म के लिए निकाला था। ये एक फुल्ली लोडेड सबमरीन नहीं बल्कि एक छोटा वेसल था जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है। इसके कारण इसे सब नाम दिया गया है। टाइटैनिक को लेकर जिज्ञासा अभी भी है, जिसके कारण इस जहाज का मलबा देखने जाने की योजना बनाई गई। इस सब से पैसे वाले लोगों को उस तक पहुंचाया जाना था। वैसे इसके पहले सब का टेस्ट हो चुका था। 2022 में कुछ लोगों को इसके मलबे तक ले जाया गया था। इसके बारे में आप ABC न्यूज का इंटरव्यू देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में बताया गया है कि किस तरह से 5 में से 2 बार ही सब सक्सेसफुली टाइटैनिक तक पहुंच पाती थी। रविवार सुबह यानी भारत में रविवार रात को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर के अंदर गई थी। सतह से अंदर जाने तक 1 घंटा 45 मिनट तक उसका संपर्क अपने रिसर्च शिप पोलर प्रिंस से उसका संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर बाद ही कोस्ट गार्ड और मरीन एक्सपर्ट को सबके बारे में अलर्ट किया गया। हालांकि तब तक सबकी लास्ट लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही थी। सर्च अभियान शुरू होते होते सोमवार सुबह हो गई। नॉर्थ अटलांटिक के केप कॉड के 900 मील पूर्व में ये घटना हुई। इस सबमरीन में यात्रा करने के लिए टिकट $2,50,000 यानी लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए था। इस सबमरीन में कंपनी ने CEO के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। टाइटैनिक सबमरीन के सभी सुरक्षा साधनों को मिलाकर भी उनमें से सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही इतनी बड़ी सर्च की जा रही थी। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि सब जहां से गायब हुई थी वहां एक बहुत तेजी से ध्वनि सुनाई दी थी, जिसका पता सोनार तकनीकी कनाडाई विमान ने लगाया था। इस ध्वनि को कई घंटों तक सुना जाता रहा। इस आवाज का मतलब था कि कहीं ना कहीं सबके साथ कोई दुर्घटना हुई है। US कोस्ट गार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नॉर्थ अटलांटिक में सबके कुछ पुर्जे मिले हैं। इसका मतलब सब में कोई इम्प्लोजन हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने 5 व्यक्तियों के मरे जाने की सूचना दी है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक जब इम्प्लोजन होता है तब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भारी ढांचा अंदर की ओर मुड़ता है। ये वैसा है जैसे अक्सर किसी गुब्बारे की हवा निकालने पर होता है। ये इतनी तेजी से होता है कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता है। ऐसे में सबके अंदर मौजूद स्ट्रेटेड गैस अपने आप आग में बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सबके अंदर होंगे उनका शरीर कुछ ही क्षणों के अंदर आग और प्रेशर से नष्ट हो गया होगा। अब सवाल ये है कि किस कारण होता है इम्प्लोजन। समुद्र के नीचे बहुत गहरा दबाव होता है। 3500 मीटर नीचे दबाव इतना होता है कि जैसे आपके ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग रख दी गई हो। नई तकनीकों से सबमरीन या उसके जैसे सबमर्सिबल वेसल्स को प्रेशर झेलने के लिए बनाया जाता है। अंदर बैठे लोगों को वेसल के अंदर मौजूद प्रेशर से सुरक्षित रखा जाता है।
पर अगर गलती से भी बाहरी ढांचा को कुछ हुआ तो बाहर का प्रेशर अंदर बैठे लोगों को 1 सेकंड से भी कम में कुचल देगा। टाइटैनिक सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सबके साथ क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। इस सब के डूबने से दुनिया भर में शोक का माहौल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।